नमस्कार, मैं हूं मोनिका। आप देख रहे हैं केबीटीवी बिहार। अभी हम हैं समसा 2 पंचायत में और यहाँ समसा 2 पंचायत के क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमें पता चला है कि यहाँ के रामायण महतो जी, जो कि आर्मी से रिटायर होकर अपने गांव में आके एक ट्रेनिंग सेंटर का इन्होंने पद स्थापित किए हैं, जो कि कहा जाता है कि भले इनका ट्रेनिंग देशभक्ति सेवा जो कार्यकाल था वो तो समाप्त हो गई, लेकिन इनकी देशभक्ति सेवा इनके दिलों से समाप्त नहीं हुई है। और यही देशभक्ति सेवा को इन्होंने अपने समाज के बीच, अपने गांव के, अपने ग्राम के जितने भी लड़के लड़कियां हैं जो कि आर्मी में जाना चाहते हैं, उनको फुल्ली निःशुल्क सेवा करके इन्होंने कई सारे यहाँ के बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ को इन्होंने सफलता हासिल करवाए हैं। ट्रेनिंग, फिजिकल हर सप्ताह इन्होंने करवाते हैं और खाना पीना से लेके हर चीज़ जो भी उनका आता है अपने तरफ से इन्होंने पूरा सहयोग करते हैं। तो चलिए हम इनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह का इनका सेवा भाव और कितने स्टूडेंट यहाँ सफलता हासिल किए हैं और कैसा इनका सेवा भाव है। तो चलिए हम जानते हैं रामायण महतो जी सर से और उनकी जीवन की कहानी, उनकी सफलता की कहानी, उनकी संघर्ष की कहानी, कैसे उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। नमस्कार सर, केबीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मोनिका जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ तक आप पहुँचे हुए हैं। मेरा परिचय सूबेदार रामायण महतो, आर्मी से रिटायर्ड होकर के मैं कस्टोली ग्राम का रहने वाला हूँ और मुखिया हमारे इजहार अंसारी साहब हैं, ये भी हमारे मदद में शामिल रहते हैं। दूसरा चीज़, मैंने यहाँ आकर के यही सोचा कि हमारे गांव के बच्चे लोग इधर उधर भटक रहे हैं और जो मैंने ट्रेनिंग पा कर के सफलता प्राप्त करके यहाँ पर आया और उस सफलता को हम इनके बीच में बांटना शुरू करूँ, तो मैं इनको बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया और बच्चे इकट्ठा हमारे साथ में आते हैं। इनको मैं ट्रेनिंग दे करके और आगे की ओर बढ़ा देता हूं। जो कि बच्चे लोग अभी तक कोई एयरफोर्स में गया हुआ है, कोई आईटीबीपी में गया है, कोई आर्मी में गया है, कोई नर्सिंग स्टूडेंट में गया है। और सबसे बढ़ के ये बात हमें महसूस होता है, अच्छा लगा कि हमारे लड़कियाँ जो है इतना उत्साहित होकर के मेरे पास आते हैं और यहाँ से उत्तीर्ण होकर के और बड़ी खुशी से अभी जाके नौकरी कर रहे हैं। ये मुझे बहुत खुशी लगा और मुझे जितना सम्मान फौज के अंदर मिलता था उतना ही सम्मान, उससे ज़्यादा सम्मान मुझे यहाँ पर मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इस कार्य से और मैं सदा जब तक रहूँगा इस धरती पर तब तक मैं इन बच्चों को गाइडलाइन दूंगा, ट्रेनिंग दूंगा, उनको आगे बढ़ाने में मैं मदद करते रहूंगा। जी सर, मैं सैल्यूट करती हूं आपकी ये सेवा भाव को, जो आपने भले ही सेवानिवृत्त हो गए लेकिन फिर भी अभी तक बहुत सारे बच्चों को अपने पद पे भेज रहे हैं और देश के लिए भी सबसे खुशी की बात है जो आप भले ही रिटायर हो गए लेकिन उस जगह पे देशभक्त सेवा करने के लिए आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे के वहाँ पे भेज रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सर आप कितने दिनों से यहाँ से ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर सर मैं 2.5 साल से ट्रेनिंग 2018 से मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया हूँ। इसमें बच्चे तरह तरह के मतलब नौकरी के लिए जाते हैं। कोई पुलिस में जा रहा है, कोई नेवी में जा रहा है, कोई एयरफोर्स में जा रहा है, कोई आर्मी में जा रहा है, कोई जीडी में जा रहा है, कोई नर्सिंग स्टूडेंट, अलग अलग तरीके से अपना यहाँ से हम फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं। फिजिकल के साथ साथ इनको मैं प्रोत्साहित करते रहता हूँ कि यहाँ की वातावरण, बातचीत करने का तरीका क्या होता है, किसी को रिस्पेक्ट देने का क्या तरीका होता है, इनको मैं सबसे ज़्यादा मतलब देता हूँ अपने अंदर से निकाल के। सबसे पहले आप डिसिप्लिन भरते हैं। सबसे पहले इनको मैं बोलता हूँ अपने माता पिता को घर में प्रणाम करो, उसके बाद भगवान के प्रणाम करके फिर मेरे पास आओ, फिर मैं यहाँ ट्रेनिंग दूंगा। और सुबह सुबह मैं 1.5 घंटा इनको ट्रेनिंग देता हूँ डेली, पर डे, और अनुशासन से ही इनको आगे बढ़ाता हूँ। जी सर, आप 2018 से बताए हैं कि ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं, तो अभी तक टोटल कितने लड़के लड़कियां यहाँ से? अभी तक 14 में मतलब 6 लड़कियां और 8 लड़के जो है ना कंप्लीट करके गए हुए हैं। अभी कुछ कंप्लीट करने के लिए बाकी है, जो कि अभी 4-5 दिन के अंदर 23 तारीख को उनका फाइनल है। अब वहाँ जाके दौड़ निकालना है, क्या करना है वो बाद में बताएंगे हम आपको। जी सर, ये ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं तो इनका कोई और ऑफिस आपका है या खुले इसी तरह? नहीं, मेरे पास ऑफिस सर यहाँ कोई ऑफिस नहीं है। खुले में आते हैं हम, खुले में यहाँ, क्योंकि ऑफिस में मुझे बनाना भी नहीं है। और इसी तरह से हम जिस प्रकार से घर से हम आते हैं और बच्चे लोग हमारे पास जुट जाते हैं
और इस ट्रेनिंग का हम सेंटर का नाम रखा है जनता डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर। जनता डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर यानी कि जनता के लिए मैं जो है से प्रोत्साहित करके इनका ट्रेनिंग देना है मुझे जी। तो बहुत ही अच्छी बात है सर का कोई ऑफिस नहीं है, कोई इनका सेंटर नहीं है, बिल्कुल खुले में। और एक ग्राम का जो सड़क होता है वो जो कि मुखिया जी के सहयोग से, इजहार अंसारी जी के सहयोग से यहाँ सड़क बनाया गया। और आप बोर्ड देख सकते हैं जो कि बिजली की पोल में एक बैनर लगा हुआ है जनता डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर। तो ये बहुत ही सराहनीय सूबेदार रामायण महतो जी सर का यहाँ का ये वर्क है, बहुत ही सराहनीय वर्क है जो कि यहाँ काफ़ी सारे बच्चे यहाँ से सफलता हासिल करके और देश की सेवा के लिए कार्यरत हो रहे हैं। सर ये जो आपका सेंटर है जनता डिफेंस ट्रेनिंग एरिया, तो इसमें और भी जो बच्चे नहीं इसको जानते हैं तो हमारे KBTV के माध्यम से जो भी जानना चाहते हैं और आना चाहते हैं तो क्या इसमें फीस शुल्क भी कुछ भी रखे हुए हैं? नहीं सर, ऐसा शुरू से ही मैंने एक उद्देश्य बनाया अपना, जो कि इन बच्चों से हमें कुछ लेना नहीं है। इन बच्चों के अंदर में जो मेरे पास में है उनको बांटना है इनके अंदर में। इस माध्यम से मैंने इन बच्चे से कुछ भी नहीं लेता हूँ, बशर्ते मैं इनको कभी चीनी पानी, कभी नमक पानी, कभी जो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है मैं इनको खुशी दिल से अपने पिलाता हूँ, अपने खर्च करके पिलाता हूँ। तो सर आप इतने सेवा कर रहे हैं और यहाँ के पंचायत से गांव में आकर और यहाँ जब ट्रेनिंग दे रहे हैं तो यहाँ के बच्चों में क्या बदलाव आया और पहले से और अभी में? पहले बच्चे यहाँ इधर उधर घूमते थे, उनको पता नहीं था हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी बच्चे में एक ऐसा कैपेसिटी आया है कि मुझे करना क्या है वो डिसीजन ले रहे हैं। घर गांव के बच्चे कम पढ़े लिखे होते हैं, मतलब ज़्यादा उनको एक्टिव नहीं हो पाता है, तो वो कम पढ़े लिखे हैं तो उसी हिसाब से यहाँ आते हैं। और ये बच्चे जो है से एक्टिव होकर के मेरे पास जो है ना जो भी ज्ञान है और ज्ञान को हासिल करते हैं और आगे जाते हैं जी। ये मेरा उद्देश्य है हमेशा। सर आप जो बच्चों में ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो ट्रेनिंग उनकी सफलता तक कितने समय लग जाते हैं ट्रेनिंग में, और क्या क्या ट्रेनिंग आप देते हैं बच्चों में, ज़रा हमें डिटेल्स में? ये सफलता तकरीबन 6 महीना से कम में बच्चे मतलब सफलता लायक नहीं बन पाते हैं। कारण होता है जो कभी मौसम का प्रभाव पड़ जाता है, कभी बारिश होने लगती है, कभी मौसम इजाज़त नहीं देता, कभी रोड इजाज़त नहीं देता है। उस कारण से कम 6 महीने हमारे पास बच्चे रहेंगे, उसके बाद में वो कम्पीट होते हैं। दूसरा ट्रेनिंग इनको हम देते हैं, इनको हम प्रोग्राम बना के अपने पास में रखा हूँ। जैसे कभी 5 किलोमीटर का दौड़ होता है, कभी 7 किलोमीटर का दौड़ होता है, कभी 10 किलोमीटर का दौड़ होता है, कभी 14 किलोमीटर का दौड़ होता है। और टेस्ट में इनको लेता हूँ 1600 मीटर का। 1600 मीटर क्योंकि ऑल इंडिया में भारतीय सेना में कहीं भी दौड़ के लिए 1600 मीटर ही लागू है। उस टाइम से ये बच्चे को कम्पीट करते हैं। जब हम टेस्ट लेते हैं तो ये बच्चे हमारे को टाइम देते हैं 5 मिनट जो भी लगता है, 5 मिनट 10 सेकंड, 5 मिनट 20 सेकंड, 5 मिनट 25 सेकंड, उनको टाइम धीरे धीरे हम क्लोज करते हैं, धीरे धीरे घटाते हैं उनका टाइम, फिर ये जाके इनको दौड़ में भेजते हैं और वो पास होके आते हैं जी। तो सर ये जो 1600 मीटर का बच्चों को जो दौड़ कम्पीट करवाते हैं तो इनमें टाइमिंग क्या रहता है? इन बच्चों को हम कोशिश करते हैं जो कम से कम टाइम ले, कम से कम टाइम, क्योंकि निश्चित टाइम नहीं है, दौड़ का हर दिन एक नहीं बनता है। तो दौड़ के हिसाब से समय के मुताबिक जो है इनको दौड़ में आगे पीछे टाइम का उपलब्ध होता, टाइम लगता है। अभी लेकिन 4:40 से लेकर के 5:20 तक जो बच्चे हमारे यहाँ हम उनको ला देते हैं अपना ग्राउंड के अंदर में, वो बच्चे वहाँ जाकर के बिल्कुल कम्पीट कर जाते हैं। और 5:20 के बाद जो आते हैं उनको फिर हम कोशिश करते हैं उनको नीचे लाने के लिए, उनको टाइम घटाने के लिए। पर डे इनको साथ में जाना, इनके साथ में आना, इनको प्रोत्साहन देना, उस प्रकार से इनको कम टाइम लगता है। सर जैसे कि आप 1600 मीटर का दौड़ करवाते हैं और वहाँ भी सफलता पाने के लिए भी 1600 मीटर का करवाया जाता है, तो आप अपने बच्चों को सफलता के लिए आप कभी इनसे ज़्यादा भी करवाए हैं? इन बच्चों को ज़्यादा अगर हम नहीं करवाएंगे तो ये बच्चे जो है सो एक्टिव नहीं हो पाएंगे, इनका शरीर मजबूत नहीं हो पाएगा। तो इनको हम कभी 5 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर दौड़ा करके लाते हैं। लाने के बाद इनको आधा घंटा में एक्सरसाइज कराता हूँ, पूरा बॉडी को इनको ऐसा वार्म अप कर देता हूँ कि ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं उस समय, ताकि ट्रेनिंग के समय में भी इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी एक बच्चे हमारे ITBP से आ रहे हैं ट्रेनिंग पास करके, अभी फ़ोन हुआ है,
वो बच्चे वहाँ जाकर मेडल प्राप्त किया दौड़ में और वहाँ ट्रेनिंग का एक मास्टर बन गया था, यहाँ का सिखलाई दिया हुआ। अभी आ रहे हैं बच्चे, कल आने परसों आ जाएगा जी। जी, धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं जनता डिफेंस ट्रेनिंग एरिया, जो कि सूबेदार रामायण महतो जी सर का यहाँ पे ट्रेनिंग चलता है। और देख सकते हैं कितने बच्चों यहाँ पे डिसिप्लिन में और बिल्कुल संस्कारी रूप से यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। और समय का कोई मतलब इनके लिए ये नहीं है कि नहीं मुझे घर जाना है। जैसा कि अभी देख सकते हैं संध्या काल हो चुकी है, लेकिन फिर भी सारे बच्चों में शांत स्थिरता बनी हुई है कि नहीं, इनका यही मुख्य उद्देश्य है कि मुझे भी बॉर्डर पे जाके अपने देश का रक्षा करना है, देशभक्ति करना है। तो चलिए हम यहाँ के कुछ ट्रेनिंग स्टूडेंट हैं उनसे जानते हैं, उनको ट्रेनिंग ये लेते हुए किस तरह के उनको क्या उद्देश्य है और किस तरह के उन्होंने देशभक्ति सेवा करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? बलराम कुमार जी। आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, कितने दिनों से लगभग ट्रेनिंग ले रहे हैं? साल भर से। साल भर से। क्या क्या सीखा है? तो साल भर से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या क्या सीखे हैं अभी तक आप? यहाँ आए डिसिप्लिन सीखे और बहुत चीज़ सर सिखाए, कैसे दौड़ा जाता है, कैसे मतलब कि कैसे वहाँ जाइएगा, दौड़िएगा, कैसे बच्चा को वहाँ काटिएगा। यही इस बार हम रनिंग में गए थे, रनिंग पास किए थे जी। मेडिकल नहीं हुआ, उसी कारण हम छट गए इस बार जी जी। तो सर यहाँ पर और भी मेडिकल, फिजिकल और भी सारी ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं? जी जी। तो अभी तक आपको साल भर से यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो क्या क्या बदलाव अपने आप में आपको देखने को मिला? पहले हम दौड़ते थे तो हमसे नहीं दौड़ होता था, दौड़ हम नहीं पास कर पाते, समझ में नहीं आती थी मतलब किसी भी तरह से? मतलब वहाँ दौड़ते थे, हम दौड़ नहीं पास कर पाते थे। जब सर आए तो सर बताए नहीं, ऐसे ऐसे तुम दौड़ो, लंबा दौड़ो, 10 किलोमीटर दौड़ो, 12 किलोमीटर दौड़ो, टेस्ट लेते हैं, टाइमिंग लगाते हैं, तो दौड़ते हैं तो अच्छा टाइम आता है। तो तब हमको दौड़ निकला तो मेडिकल नहीं हो पाया, मेडिकल कोई कारणवश जी हाइड्रोसिल की गोली बात है, उसी कारण छट गए। आपका नाम? दुर्गेश कुमार। तो सर आप यहाँ पे कितने दिनों से ट्रेनिंग ले रहे हैं लगभग? सर जब से चालू किए हैं ट्रेनिंग एरिया उस समय से मतलब करें लगभग 2-2.5 साल। 2-2.5 साल से। तो आप 2-2.5 साल से यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो अभी तक आपने कभी कम्पीट किए हैं जाके? हाँ किए जी 2 बार। तो कैसा आपको वहाँ पे रिजल्ट आ रहा? रिजल्ट अच्छा ही आया जी। तो सर अभी जो आप पहले क्या आपका उद्देश्य था, और सर तो 2018 में ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं, तो अभी आपका क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य यही है कि हम और मेहनत करेंगे जी। और किसी तरह फौज में बहाली होने के लिए तैयार है जी। और मतलब देशभक्ति के लिए थोड़ा होता है ऐसा कि मतलब तो इसीलिए वहाँ जाना चाहते हैं। तो यहाँ सर जैसे बताते हैं उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं और यहाँ से मतलब बहुत सारा लड़का सफलता प्राप्त किया है और जो 14-15 लड़का जो जॉब किए हैं सर के सजेशन के द्वारा, और उसके बाद मतलब जो भी है मतलब उसी हिसाब से चले हम लोग तो सफलता प्राप्त। सर जैसे बताए वैसे हम लोग चलते हैं। यहाँ जितना लगभग यहाँ 200 के आसपास लड़का लड़की मिलाकर आते हैं और जैसे सर बताते हैं उसी हिसाब से सभी लड़का चलता है और अनुशासन बहुत ही पालन करता है ज़्यादा। उसके बाद जो भी है और हम लोग यहाँ सर जैसे बताते हैं उसी तरह हम चलते हैं। और सर जैसे ट्रेनिंग एरिया में मतलब जो भी है जैसे चापाकल हुआ, मतलब समय समय पर झंडा आंदोलन होता है, शिक्षक दिवस होता है, सभी लड़का मतलब एकजुट होकर अपना काम करते हैं, यही सब है। तो आपका ये जो देशभक्ति जुनून मतलब सर के ट्रेनिंग खुलने से पहले से था या ट्रेनिंग सर के जुड़ने से बाद हुआ? मेरा देशभक्त मतलब हम पहले भी दौड़ते थे तो उस समय मतलब इतना नहीं था मतलब जोश जुनून। सर जब आए तब हम दौड़ रहे थे तो सर मिले, सर वहाँ रिटायर होकर आए तो मतलब यहाँ सब लड़का देखे इधर उधर भटकते हो तो मतलब 1-2-4 लड़का मतलब इकट्ठा किए। उसके बाद बताए कि मतलब ऐसे ऐसे आओ, सुबह हम भी आएंगे। तो हम लोग आए, सर जैसे बताए तो दौड़े, धीरे धीरे 10-20 लड़का होते गया, बढ़ते गया और मतलब जैसे लड़का 10-20 मतलब इकट्ठा हुआ। उसके बाद सर जैसे जैसे बताए तो उसमें जुनून थोड़ा उत्पन्न ज़्यादा हुआ। उसके बाद जैसे सजेशन दिए उसी हिसाब से हम लोग चले तो मतलब इसी हिसाब से मतलब और थोड़ा जुनून बढ़ा, देशभक्ति में जाने के लिए थोड़ा और ज़्यादा मतलब उत्साही हुआ। बहुत लड़का मतलब अब लगभग 10 गांव यहाँ आता है दौड़ने के लिए। तो यहाँ पर करीब 13-14 लड़के लड़कियाँ यहाँ से निकल चुके हैं, सफलता हासिल कर चुके हैं और आप करीब 2.5 सालों से सीख रहे हैं। तो आप
में कहाँ ऐसी त्रुटि हो रही है? हमें मतलब यही त्रुटि हुई कि मतलब हम भी सफलता किए जी। एक दो जगह, मतलब किसी न किसी कहीं न कहीं मतलब पीछा हो गए। मेडिकल मेडिकल हाँ, मतलब मेडिकल में 2 बार छटे हुए, प्रॉब्लम में आँख के प्रॉब्लम में। तो और कोशिश कर रहे हैं दूसरा चीज़ में, जैसे दरोगा हुआ, बिहार पुलिस हुआ, मतलब SSC GD हुआ, ये सब में अप्लाई किए हैं फॉर्म। कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी अपना अगर रिजल्ट आने के बाद हम दौड़ निकाले और ज्वाइन किए आर्मी में। मतलब और टाइम उम्र मेरा बचा हुआ है, तो मतलब और कोशिश कर रहे हैं, एक बार और जाएंगे इस बार तैयारी के लिए, मतलब कर रहे हैं। तो सर का ये सेवा भाव से आप कितने प्रेरित हैं और क्या कहना चाहेंगे सर के मतलब लिए? सर के मान लीजिए कि मतलब इतना सर मतलब जी। लड़का सबके इतना जोश, मतलब इतना मतलब सिखाते हैं, ट्रेनिंग दिलाते हैं, तो इससे मतलब बहुत सारा लड़का उत्साहित हुआ है। और सर जैसे लड़का के प्रति मान लीजिए शाम सुबह दोनों टाइम समय देते हैं, और दोनों टाइम में मतलब निःशुल्क भाव से, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब किसी से रुपया 10-20 अपना रुपया खर्चा कर देते हैं जेब से। जैसे टी-शर्टें 50 गो लाए तो 50 गो फ्री मुफ्त में सर दिए टी-शर्ट। उसके बाद जैसे हुआ पानी, नींबू पानी हुआ, अगर कोई लड़का किसी प्रकार की कठिनाई है, जैसे आर्थिक रूप से है, तो उस सब में भी सर सहयोग करते हैं। यही सब बात है, और जिससे कि मतलब हम लोग ज़्यादा उत्साही हैं। सर को मतलब जज्बा देखकर हम लोग को भी थोड़ा जज्बा ज़्यादा, जब मेरे सर देशभक्ति, देश की सेवा करके आए हैं और यहाँ भी हम लोग के चलते जान देने के लिए तैयार हैं, तो हम लोग उनके पीछे क्यों नहीं रहेंगे। यही सब बात है। और जो भी है लड़का सब उनका आज्ञा का पालन करता है और जुनून से मतलब दौड़ता है और दौड़ निकलता है। अभी मान लीजिए अभी यहाँ 5:20 4:40 से लेकर 5:20 के अंदर लगभग 50 गो लड़का है जो कंप्लीट कर लेता है दौड़। और इसमें उम्मीद है कि लगभग 30 लड़का इस बार आर्मी में दौड़ निकालेगा। देखिए दिल के भावना की बात नहीं, मान लीजिए मेरे गुरुजी हुए, गुरु से बढ़कर मतलब माता पिता के बाद गुरुजी का स्थान होता है। तो मान लीजिए मतलब हम अपना गुरु के समान मानते हैं। और मान लीजिए जो भी अगर कोई सर के प्रति कोई अगर कुछ कोई प्रकार की त्रुटि होता है, और मतलब हमसे, तो सर हम लोग को क्षमा करते हैं। हम लोग मान लीजिए एक तरह से अपना बच्चा का समान मानते हैं हम लोग को। तो यही है कि हम लोग सर के पीछे बहुत मतलब जुनून से जो भी कहते हैं अपना हिसाब से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर जैसे बताते हैं आज्ञा का पालन वैसे हम करते हैं, और सर मेरे मान लीजिए पिता के समान है। जी, थैंक यू सर। मेरा नाम सईद अनवर है। पहले तो हम श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे हमारे एक वीर जवान जो बेगूसराय की धरती के थे, ऋषि रंजन जी जो शहीद हो गए, उनको मैं श्रद्धांजलि दिल से अर्पित करता हूं। तो सर आप यहाँ पर कितने दिनों से ट्रेनिंग ले रहे हैं? मैं 6 माह से ट्रेनिंग ले रहा हूं, और मैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम क्वालिफाई हूं, और मेरा फिजिकल डेट 24 तारीख को है। जाएंगे, सर का आशीर्वाद है। जी, कांग्रेचुलेसन, और आगे की आपके कम्पीट के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं KBTV की ओर से। थैंक यू। तो अभी आप देख रहे थे सूबेदार रामायण महतो जी का, जो कि इनका सेवा भाव कितना ही सराहनीय एक वर्ग है, जो कि इतने सारे काफ़ी संख्या आप देख सकते हैं, इतने सारे बच्चे हैं और इनको सफलता मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं सैल्यूट करती हूं सूबेदार रामायण महतो सर का, जो कि आपका बहुत ही सराहनीय वर्ग है और अपने बच्चों के, अपने समाज के बीच और देश के लिए अभी भी आप कार्य कर रहे हैं। भले आप रिटायर हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप गांव में रह के अपने देश के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। इसी तरह के कार्यक्रम देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। फिर हम मिलते हैं आपको अगले कहानी में और अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।